सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है बाइबल स्टडी मिनिस्ट्री में। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, जेनेसिस में उत्पत्ति की पुस्तक से जो सृष्टि का वर्णन था उसके बारे में हमने जाना, और उसके बाद मनुष्य की जो रचना है उसके बारे में हमें जेनेसिस से उत्पत्ति की पुस्तक से देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरीके से रचा था। आज फिर हम उसी पुस्तक को आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को रचा और रचने के बाद ऐसी कौन सी आज्ञा दी, और उस आज्ञा को ना मानने के द्वारा मनुष्य ने ऐसी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया कि संसार में पाप आया। मनुष्य का पापी हो जाना, उसके वर्णन के बारे आज हम सीखेंगे कि संसार में पाप कैसे आया और पाप की जो मजदूरी थी वो क्या मिली। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन के बारे में। जब हम देखते हैं पहली परमेश्वर की आज्ञा के बारे में, परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी कि मनुष्य को ये करना है और नहीं करना, तो हम पहले देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय का 15 आयत में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि जो अदन की वाटिका के अंदर जितने वृक्ष हैं उन सब के फल तू बिना खटके खा सकता है, पर जो एक फल है जो अदन की वाटिका के बीच में है, जो भले और बुरे के ज्ञान के बारे में बताता है, उसको मत खाना, जिस दिन तू खाएगा वो मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी मनुष्य को उस अदन की वाटिका में, उस बाग में जिसकी वो रक्षा करता था, जिसकी वो देखभाल करता था मनुष्य। तो हम देखते हैं जब 3 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का पापी हो जाने का वर्णन। वो पापी कैसे होगा और पाप कैसे आया संसार में। हम देखते हैं कि जब उस मनुष्य को परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि इस फल को मत खाना, और इसी फल के कारण, इसी एक फल के खाने के कारण जो पाप है वो संसार में आया। इसके वर्णन की हम बात करते हैं कि कैसे वो हुआ, वो फल क्या था, कैसे फल खाया, और वो किसने फल खाया, और पाप कैसे आया, और उनको सजा क्या मिली। हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में जो सांप था वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब सांप है जो स्त्री के पास आया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य के लिए स्त्री को ही बनाया था और वो मनुष्य के पास उनके साथ रहती थी। तो सांप ने क्या किया कि मनुष्य के पास तो नहीं गया, आदमी के पास नहीं गया, आदम के पास नहीं गया, पर हवा जो औरत थी, स्त्री थी, उसके पास गया और उसको पूछा, क्या सचमुच यहोवा परमेश्वर ने आपको रोका है, आपको मना किया है कि अदन की वाटिका का कोई फल ना खाना। पर औरत बोलती, स्त्री बोलती है कि नहीं, परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि आप अदन की वाटिका में से सभी फल खा सकते हो, पर जो अदन की वाटिका का बीच का जो फल है, जो फ्रूट है, उस पेड़ का फल तो नहीं खाना और ना ही उनको छूना। ये उनकी अपनी ओर से थी कि उसके फल को छूना भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को ये आज्ञा दी थी कि फल खाना नहीं है। पर स्त्री उसको बोल रही है सांप को कि उसको छूना भी नहीं और खाना भी नहीं। पर हुआ क्या, सांप ने उसको ऐसे फसलाया कि वो उसको फल खाने के लिए तैयार हो गई थी। लिखा हुआ है 5 में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसको बोल रहा है कि तुम मरोगे नहीं, बल्कि आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको ज्ञान आ जाएगा, आपको बुद्धि मिल जाएगी। तो क्या हुआ, तब उस स्त्री ने, जब हम 3 का 6 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि के देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर देखते हैं कि औरत ने जो फल खाना था, वो पेड़ के जो फल था वो तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया। सांप के पीछे लग के उसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, बुद्धि को लेने की कोशिश की और मन भाव उसके लालच आ गया उसके मन में कि मैं खाऊं,
क्योंकि जिस चीज़ को रोकते हैं वही आदमी करता है आज के समय में। तो ऐसे ही हुआ, स्त्री के साथ जो कुछ रोका गया था, स्त्री ने वही किया कि वो फल खाया और अपने पति को भी दिया, और दोनों की आंखें खुल गई और उनको पता चला, मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्तों के लंगोट बनाए और उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। जब शाम को हम देखते हैं 8 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब वो आदमी के पास आया, मनुष्य के पास आया और उससे पूछा कि आदम तू कहाँ है। वो छुप गया और वो डर गया। परमेश्वर को बोलता है कि मैं प्रभु डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या मैंने जो आपको बोला था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना, क्या आपने वो फल खाया? तो वो बोलता है, मुझे जो स्त्री आपने दी है, जो मेरे पास रखी है, उस स्त्री ने फल खाया और उसने मुझे दिया तो मैंने खाया। स्त्री बोलती है कि मुझे सांप ने कहा ये फल खाने के लिए, तुम मरोगे नहीं, तो फल खाया। इस तरीके से हमने फल खाया। तो इस तरीके से उन्होंने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उनकी आंखें खुल गई और अपने आप को उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि मिल गई। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उनको परमेश्वर का न्याय भी है। तो एक पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिसमें आदम और हवा है, जो औरत है, उन्होंने गार्डन में जो फल खाया था, और फॉल ऑफ मैन जेनेसिस में लिखा हुआ है। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने फल खाया। जब फल खाया, उससे पहले की पिक्चर है कि वो पहले नंगे थे पर शर्माते नहीं थे, बट जब उन्होंने फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई थी। इस पिक्चर में ये क्लियर दिखाया गया है। ये पिक्चर इसलिए है कि हम जब वांजलिस्ट मिनिस्ट्री करते हैं तो उनमें दिखाते हैं फील्ड में कि इस तरीके से जो नए विश्वासी हैं जिनको नहीं पता वो अच्छे तरीके से समझ जाते थे। इसमें यह दिखाया गया कि आदम और हवा दोनों ने फल खाया था। तो जब परमेश्वर का न्याय हुआ तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें परमेश्वर ने पहले उनको श्राप दिए। परमेश्वर ने उनको न्याय करने के बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर जो सज़ा थी वो भी दी और उनको अदन की वाटिका से निकाल भी दिया था। परमेश्वर का न्याय ये है, तीनों को वो परमेश्वर ने श्राप दिया। जो सांप था उसको बोला कि तू जीवन भर पेट के फल में चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। औरत को ये दिया कि जब तू बच्चे को जन्म देगी और तेरी पीड़ा को इतना बढ़ाऊंगा कि जब तू बालक को उत्पन्न करेंगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये दूसरी थी। और तीसरा, आदम को भी श्राप दिया, उसको कहा कि तू जीवन भर जो खेती करेगा, जो खून पसीने की तू कमाई करेगा और अपने पसीने की तू रोटी खाया करेगा। जब हम 17 में पढ़ते तो लिखा हुआ है कि अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में से मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में से तू बनाया गया है। तो अंत में मिट्टी में इंसान ने मिल जाना है। ये परमेश्वर का न्याय था। और न्याय करने के बाद परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया था। इस पिक्चर में क्लियर दिखाया गया कि कैसे परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया। ये है अदन की वाटिका एक दिखाई गई। और ये जो इधर पिक्चर है ये वाइट है। ये अदन की वाटिका क्लियर साफ सुथरी है, इसमें कोई पाप नहीं है। और जब हम इधर देखते हैं इस साइड में से तो यहाँ पर ये देखो लाल लाल है। इसका मतलब ये है कि ये संसार में पाप की दिशा में चले गए, अंधकार में दिशा में चले गए। ये जो है ये वाइट है, उजला, इसमें कोई पाप नहीं, ये पवित्रताई को दिखाता है। जो उजला है, जो सफ़ेद है, वो पवित्रताई को दिखाता है। जो अंधकार है, अंधेरा है, वो पाप को दिखाता है। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका से इन दोनों को निकाल दिया और परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका थी जो बनाई थी वहाँ पर उनको कवर कर दिया एक तलवार के द्वारा। और लिखा हुआ है कि वहाँ पर परमेश्वर ने पहरेदार लगा दिए थे। जब हम 24 में पढ़ते हैं लिखा हुआ है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूब एक परमेश्वर के दूत को दिखाया गया। क्रूब है जो दूत है, उनको वहाँ पर लगा दिया और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया कि ऐसा ना हो कि मनुष्य जो जीवन का फल है वो वहाँ से खा रहा है। क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सदा सदा रहने के लिए वो एक फल भी है। जब हम 22 में पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए आप हमें ऐसा होगा कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, ऐसा ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन के जो फल है वो भी खाना ले और सदा के लिए जीवित रहे। तो इसलिए उन्होंने वो जीवन के फल को ना खाने के लिए वजह से उनको
अदन की वाटिका से निकाल दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने जो इनका न्याय भी किया, श्राप भी दिए, और इस तरीके से देखते हैं कि जो पाप है संसार में आया, और एक स्त्री के द्वारा मनुष्य जो आदमी थी, आदम ने पाप भी किया, औरत ने भी पाप किया और सांप ने पाप किया, तीनों को श्राप भी मिला और जीवन पर ये चलता आ रहा है। आज तक ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो ये था संसार में एक पाप का आना, मनुष्य के द्वारा पाप संसार में कैसे आया। तो आज की इस हम चैप्टर में देखते हैं कि पाप का जो वर्णन है इस तरीके से जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक में किया गया कि जो पाप है किस तरीके से संसार में आया, धरती में आया, मनुष्य ने ऐसी कौन सी गलती की थी। ये थी परमेश्वर के द्वारा न्याय की, परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट न्याय भी किया और उन दोनों को अदन की वाटिका से निकाल भी दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ये जो मनुष्य की उत्पत्ति के बाद जो मनुष्य और कैसे बढ़े, संसार में जो क्रिएशन, जो संसार की सृष्टि है, संसार की जो आबादी है, मनुष्यों की जो गिनती वो कैसे बढ़ी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार को पहुँचाना, ताकि बहुत सारे लोग प्रचार को सुन सकें और सीख सकें इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।